हेलो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर। व्हाट इज़ इन्वर्जन टेम्परेचर? देखिए बहुत सिंपल है। इन्वर्जन टेम्परेचर होता क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर एक सिस्टम और है, ठीक है। उसके अंदर गैस भरी हुई है, कोई भी गैस हो सकती है। मान लीजिए उसका टेम्परेचर T है, प्रेशर V है, प्रेशर P है ना। अभी पिस्टन अगर हम हटा देते हैं तो गैस निकलेंगी। गैस निकलते ही बाहर जो गैस का टेम्परेचर होता है बाहर आते क्या हो जाता है, कम होता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम। उसका तापमान क्या करता है, डिक्रीज करता है। टेम्परेचर कम हो जाता है। और दूसरा, कभी कभी गैसें आपने देखा होगा ठंडी भी हो जाती हैं। वो ठंडी कब होती हैं? देखिए, एक तो गैस बाहर निकलेगी, टेम्परेचर कम हो जाता है। गैसें क्या करती हैं, एक्सपंड करती हैं, क्योंकि प्रेशर भी कम हो जाता है ना। गैसें एक्सपंड करती हैं बाहर आते। कैसे एक्सपंड करती हैं? टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक। और गैसें ठंडी भी होती हैं। गैस ठंडी कब होती हैं, गैस ठंडी कब होती हैं? जब गैस का टेम्परेचर इसके डेफिनेट टेम्परेचर से कम हो। अगर गैस का टेम्परेचर डेफिनेट टेम्परेचर से कम हो, उस गैस के डेफिनेट टेम्परेचर से कम हो, और वो गैस उस कंडीशन में बाहर आए, तो टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण, ठीक, वो गैसें क्या हो जाती हैं, ठंडी होती हैं और एक्सपेंड भी करती हैं। तो वो टेम्परेचर जिस पर गैस ठंडी हो जाती हैं या हो सकती हैं, वो टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर। एक बार सुन लें। इसमें से गैस निकलेंगी, पिस्टन हटाने के बाद टेम्परेचर डिक्रीज होता है, गैसें एक्सपेंड करती हैं, और गैसें उस कंडीशन पर, वह टेम्परेचर जिस पर ठंडी हो जाए, जिस पर कूल हो जाए, वो टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, आया समझ में? इसका एक फॉर्मूला होता है इन्वर्जन टेम्परेचर का। देखिए, आई से डिनोट कर दिया। इन्वर्जन टेम्परेचर इजिकल टू ए अपॉन होता है आर वी। 2A अपॉन आर वी। ये ए ओ वी जो होते हैं वो वान डेर वाल्स कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है। आर जो होता है वो गैस कॉन्स्टेंट होता है। आर क्या होता है, गैस कॉन्स्टेंट, ठीक, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। आर आर देखिए, इसमें एक हम पढ़ते हैं पी वी बराबर NRT। तो जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं वहाँ के लेते हैं N बार। ये क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। हर गैस के लिए ये इसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। क्या होती है, 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ठीक है। और एक होता है पी वी बराबर MRT। अगर मास दिया हो तो वहाँ पर ये गैस कॉन्स्टेंट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। इसकी वैल्यू हर गैस के लिए अलग होती है। अगर हमको नहीं दिया हुआ है तो हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। कैसे? आर की वैल्यू होती है आर बार बाई मोलिकुलर वेट। उसके मोलिकुलर वेट से हम भाग करके, और उसकी वैल्यू तो हमको पता ही होती है, तो हम निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये दो फॉर्मूले इनकी ध्यान रखना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट होता है, ठीक। ओके, इन्वर्जन टेम्परेचर समझ में आ गया। इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला भी समझ में आ गया। ओके, इसका कर्व और देख लेते हैं। देखिए यहाँ डेफिनेशन में लिखी है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का अभी मैं इसके बाद एक अलग वीडियो बना दूंगा। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जिस टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर करने पर, घटने पर, जो हमारी गैसेज होती हैं वो लिक्विडिफाई करती हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। मान लीजिए किसी गैस का टेम्परेचर है, वो मान लीजिए 325 है, तो 325 से नीचे जैसे टेम्परेचर जाएगा, 324 होते ही वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, है ना। तो वही क्या होती है, क्रिटिकल टेम्परेचर। कौन सा? 325 क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है। उसके नीचे जस्ट करते ही लिक्विड में कन्वर्ट गैस हो जाती है। 325 से 326 पे भी कन्वर्ट नहीं होगी, 327 ऊपर तो होगी नहीं। वो टेम्परेचर जिसके नीचे टेम्परेचर डिक्रीज करने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए गैस, 325 से नीचे करने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 325 क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक। तो इन्वर्जन टेम्परेचर बता दिया आपको हमने। क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो विच ए रियल गैस दैट इज, देखिए, एक्सपेंडिंग एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी विल एक्सपीरियंस ए टेम्परेचर डिक्रीज, एंड above which will be experience a temperature increase. This temperature change is called Joule Thomson effect. देखिए, ये जब टेम्परेचर निकलता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वो गैस क्या हो जाती हैं, कूल हो जाती हैं। तो टेम्परेचर डिक्रीज होने पर जो कूलिंग इफेक्ट होता है, जो कूल हो जाती हैं गैसें, उसको कूलिंग इफेक्ट कहते हैं, या फिर उसको टेम्परेचर चेंज होने को ही क्या बोलते हैं, जॉल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना, जॉल थॉमसन इफेक्ट। इसका एक कर्व भी है, देखिए, इन्वर्जन का कर्व। देखिए, ये टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में बना होता है। ये इतना जो कवर कर रहा है, इतना, ये जो कवर कर रहा है, ये जो म्यू देख रहे हैं म्यू, ये क्या होगा, ये होगा, ये म्यू होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका, जीटी। जीटी मतलब जॉल थॉमसन का। जॉल थॉमसन कोफिशिएंट होता है।
इसका क्या होता है, 0 होता है ना। यहाँ पर देखिए ये जो रीजन होता है वो रीजन ऑफ हीटिंग होता है, ये रीजन ऑफ कूलिंग हो, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर कम होता है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है ऐसे, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो हॉट हो जाएगा, और ये कूल रहता है, ये टेम्परेचर कम होता है, ठीक। इस रीजन में, इस वाले रीजन में ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये जो आ रही है ये एसेंथैल्पिक कर्व, एसेंथैल्पिक कर्व होता है, ये एंथैल्पी कांस्टेंट होती है यहाँ पर। ये कर्व आप देख लें एक बार, इन्वर्जन कर्व। ओके, तो क्या पढ़ा हमने, इन्वर्जन टेम्परेचर। समझ में आया होगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच। क्रिटिकल टेम्परेचर की वीडियो हम आगे बना देंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना मन हो तो आपका। ओके, वंदे मातरम।